हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो 8 क्लास के साइंस का 5 चैप्टर जिसका नाम है बल से जोर आजमाइश। प्रश्न 1, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें उत्तर दिए हैं। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल लगाना है। यह एक बाह्य क्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके स्थान, आकार, गति या दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। धक्का देना और खींचना दोनों ही बल लगाने के तरीके हैं। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन था और इसका मैं उत्तर यहाँ तक दिया हूँ और यही तक आपका उत्तर आपको याद करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2, बल क्या है? ये तो सब जानते हैं लेकिन इसका उत्तर कोई नहीं जानता, इसलिए मैं आपको उत्तर दिया हूँ। उत्तर, बल एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के स्थान, आकार, गति या दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। बल का परिमाण न्यूटन में मापा जाता है। बल एक दिश राशि है। इसका अर्थ है कि इसकी दिशा होती है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस पर दो प्रभाव पड़ सकते हैं। गति उत्पन्न करना या गति में परिवर्तन करना ही को हम गति कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही सटीक है और बहुत अच्छी तरीके से आपको आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर को आप जरूर याद कर लेना चाहिए। अगर लाइक करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न 3, बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है? ये तीसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो आपको उत्तर में दिया गया है। उत्तर, बल के द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं की जा सकती है। नंबर 1, वस्तु के आकार में परिवर्तन लाना। नंबर 2, वस्तु की अवस्था जिसको कहते हैं ठोस या द्रव या गैस में परिवर्तन करना। नंबर 3, वस्तु को गति देना या उसकी गति को बढ़ाना या घटाना। नंबर 4, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन करना। नंबर 5, वस्तु का स्थान परिवर्तित करना। यही आपका है बल के द्वारा कौन सी क्रियाएं की जा सकती है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में जरूर बताइए दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन फिर देखते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न 4, वस्तुओं की अंत क्रिया से आप क्या समझते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 8 क्लास का साइंस में 5वां क्वेश्चन है, 5 चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है। उत्तर, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो वे एक दूसरे पर बल लगाती हैं। इस प्रकार की आपसी क्रिया को अंत क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु भी विपरीत दिशा में आपको धक्का देती है। यही अंत क्रिया कहलाती है। अंत क्रिया के बिना बल नहीं लग सकता। चलिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, आपको आगे लेके चलते हैं। प्रश्न 5, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है और बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो उत्तर, जब दो व्यक्ति किसी वस्तु पर समान बल लगाते हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में तो परिणामी बल शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, दो लोग एक पेटी को विपरीत दिशा में खींचते हैं और पेटी अपनी जगह पर ही रहती है। इस प्रकार दोनों व्यक्तियों द्वारा लगाए गए बल एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं और परिणामी बल शून्य हो जाता है। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है और यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न 6, रस्साकशी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? उत्तर, रस्साकशी के खेल में दोनों दल एक रस्सी के दो छोर से खींचते हैं। वे दोनों विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं ताकि रस्सी को अपनी ओर खींच सके। इस प्रकार दोनों दलों द्वारा लगाए गए बल विपरीत दिशा में होते हैं। ये था 6 नंबर क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अंत तक जरूर देखिए। प्रश्न 7, संपर्क या असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे है स्पर्श करने के लिए कह रहा है, एक संपर्क और एक असंपर्क, दो बल है। तो उत्तर संपर्क बल और असंपर्क बल दो प्रकार के बल होते हैं। जैसे एक नंबर में संपर्क बल, जब दो वस्तुएं सीधे या किसी माध्यम के जरिए एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो उनके बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। कुछ उदाहरण है। नंबर 1, जब आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं। नंबर 2, जब आप किसी वस्तु को उठाते हैं। नंबर 3, जब गाड़ी के पहिए सड़क पर घर्षण बल का अनुभव करते हैं। नंबर 4, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है। ये था आपका संपर्क बल का उदाहरण। अब है असंपर्क बल किसे कहते हैं? जब दो वस्तु एक दूसरे के सीधे या किसी माध्यम के जरिए संपर्क में नहीं होती है लेकिन फिर भी एक दूसरे पर बल लगाती है तो उस बल को असंपर्क बल कहते हैं। कुछ उदाहरण है। नंबर 1, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचना, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नंबर 2, दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल। नंबर 3, दो चुंबकों के बीच चुंबकीय बल। ये था आपका क्वेश्चन 7, जिसको कहते हैं संपर्क और असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो हमने आपको संपर्क बल का डिफिनेशन भी दिए और असंपर्क बल का भी डिफिनेशन दिए, लेकिन दोनों का आप एग्जाम्पल भी दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे कॉपी में नोट कीजिएगा और इसे याद जरूर कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब है दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। प्रश्न 8, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से क्या समझते हैं? ये था आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल, जो विद्युत बल और घर्षण बल। तो नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल, यह एक प्रकार का असंपर्क बल है जो पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने के लिए लगाया जाता है। इसी बल के कारण वस्तुएं नीचे गिरती है। विद्युत बल, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनमें विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इन आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल लगता है जो एक असंपर्क बल है। यह बल आकर्षण या विकर्षण का हो सकता है। तो अब देखिए, दूसरा एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, आपको समझा दिए, विद्युत बल समझा दिए। अब है घर्षण बल, आगे देखिए। नंबर 3, घर्षण बल, जब किसी वस्तु के सतह पर दूसरी वस्तु गतिशील होती है तो दोनों सतहों के बीच घर्षण बल लगता है। यह एक संपर्क बल है जो गति का विरोध करता है। तो क्वेश्चन 8 में देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से क्या समझते हैं? आपको हम तीनों समझाए। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी और विद्युत बल भी और घर्षण बल भी। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 8, भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं, उत्तर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर में देखिए, भार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुओं को नीचे की ओर खींचती है और यही बल वस्तु का भार कहलाता है। भार का मान द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, भार को बल की मात्रा के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। स्प्रिंग तुलाभार को मापने का एक साधन है। हम भार का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मापते हैं। भार न्यूटन में मापा जाता है जो बल की इकाई है। तो ये था आपका प्रश्न 9, जिसमें भार क्या है, क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप अंत तक जरूर देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और याद जरूर कीजिएगा, आपको आगे चल के जरूर काम आएगा।
प्रश्न 10 मिलान कीजिए। जो आपका चैप्टर में एक मिलान चिन्ह का दिया हुआ है जो प्रश्न 10 में है, कॉलम 1 और कॉलम 2। लेकिन हमने आपको लेफ्ट साइड में देखिए 1 2 3 4 5 दे दिए हैं। अब राइट साइड में देखिए कि आप अल्टरनेटिव नंबर आया हुआ है, लेकिन ये जो है ले नंबर क्यों दिया है कि सामना सामना किया हुआ है, मिलान चिन्ह करके हम दिए हैं। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें क्या होगा, सेब का पेड़ से टूटकर गिरना। विद्युत बल, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। घर्षण बल, ऊष्मा उत्पन्न करना। चुंबकीय बल, लोहे की कील को आकर्षित करना। पेशीय बल, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। ये था मिलान चिन्ह। अब देखिए ये तो बहुत इजी है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरी वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिए और आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 11, बल की इकाई का नाम बताइए। उत्तर, बल की इकाई का मान जैसे होता है, बल की मात्रक इकाई न्यूटन है। ये बल की इकाई का मान अगर नाम बताएगा तो बल की इकाई। प्रश्न 12, जब गेंद हवा में फेंका जाता है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं। उत्तर, जब किसी गेंद को हवा में फेंका जाता है तो निम्नलिखित बल उसकी गति में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन लाते भी हैं। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल या भार। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल गेंद को नीचे की ओर खींचता है और इसकी गति में परिवर्तन करता है। अब है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया है इसका और भी हम पॉइंट लिखाए हैं। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। नंबर 2 वायु प्रतिरोध। जब गेंद हवा में गति करती है तो हवा के परिमाणों से टकराव के कारण एक प्रकार का प्रतिरोध बल लगता है जिसे वायु प्रतिरोध कहते हैं। यह गेंद की गति को धीरे धीरे कम करता है। नंबर 3 प्रारंभिक आरोपित बल। जब गेंद को फेंका जाता है तो उस पर एक बल लगाया जाता है जो उसे गति प्रदान करता है। यह आरोपित बल भी गेंद की गति को प्रभावित करता है। नंबर 3 था आपको 1 और 2 और 3 हम आपको नंबर करके समझाए। जब गेंद को हवा में फेंका जाता है तो उसकी गति में परिवर्तन होता है। ये कैसे होता है, किन किन बलों के द्वारा होता है, तो 3 पॉइंट आपको बताए हैं। ये 3 ही पॉइंट होता है। प्रश्न 13, पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है। ये तो बहुत आसान है, उत्तर में देखिए बड़ा करके आपको समझाए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न 14, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इनकी सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है घर्षण बल। उत्तर में देखिए बड़ा करके आपको दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। प्रश्न 15, इनमें कौन असंपर्क बल है। नंबर 1 खींचाव, नंबर 2 धक्का, नंबर 3 चुंबकीय, नंबर 4 घर्षण। लेकिन उत्तर में आपको दिए हैं 3 नंबर चुंबकीय बल। ये असंपर्क बल होता है। चुंबकीय बल जो होता है असंपर्क बल होता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, किसी को समझ में नहीं आता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो पूरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप ही तक पहुंच सके।